धीमतामरीशं वातात्मजं वानरयूतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरा नवनीरुधावा पीताम्बरा तरुणविहालादिरोष्ठा कृष्णात् परं किमपि तत् न जानामि। जन्मादस्य वन्मयादित्यात् स्वार्थी स्वभिकिशेरा तेने ब्रह्मदाय आदि कवये मुद्रन्ति यत् सूर्य तेजोवारी मृदां यथा यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेत् निरास्ते कुहिकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरु गोविंद दो खड़े अरिकाके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। एक छोटा सा कीर्तन वंदन। तुमको मनाने को दिल चाहता है, तुमको मनाने को दिल चाहता है, तुम्हें मनाने को दिल चाहता है। चाहता है, तुम्हें को मनाने को जी चाहता है। तेरे दर पे आए प्रभु तेरे समानी, तेरे दर पे आए प्रभु
तेरे सवारे, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। ताली बजाए सभी, शर्माए नहीं। तुमको मनाने को जी चाहता है, तुम्हें मनाने को जी चाहता है। पिला दो हमेशा मस्ती के प्याले, 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 पिला दो हमेशा मस्ती के प्याले। मस्ती में आने को जी चाहता है, मस्ती में आने को जी चाहता है। तुमको मनाने को जी चाहता, तुमको मनाने को जी चाहता है। ये दुनिया मेरे श्याम नजर का है धोखा, ये दुनिया मेरी शान नजर का है धोखा, ये दुनिया मेरे श्याम नजर का है धोखा, ये दुनिया मेरे श्याम नजर का है धोखा, और इसे ठुकरा ठुकराने को जी चाहता है। तुमको मनाने को जी चाहता है, तुम्हें मनाने को जी चाहता है। तुमको बनाने को जी चाहता है, मनाने को जी चाहता है। उठे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे श्याम तेरी मोहब्बत की दरिया, उठे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे श्याम तेरी मोहब्बत की दरिया। उसमें डूब जाने को जी चाहता जी चाहता है। तुमको मनाने को जी चाहता है, तुमको मनाने को जी चाहता है। जोर से कह दो जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। हरे हरे हरे। आज की बड़ी पावन कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि भगवान की लीलाएं ऐसी हैं जो मन को भी हर लेती हैं। जय हो। ऐसी लीलाओं का सुनना बहुत ही दुर्लभ है। बड़े भाग्य से ही कथा सत्संग भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद सुनने को मिलता है। भगवत प्रेमियों, सौभाग्य है आपका जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं।
सुखदेव जी कहते हैं राजन किया शीत गिरवरो कि राजम त्रिकुट इति विश्रुत कि क्षीरो देना व्रत श्रीमान्यो जनायुत मोचित। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि क्षीर सागर में एक पर्वत था और उस पर्वत पर भी अनेकों पर्वत थे छोटे छोटे। सभी पर्वत हीरे मोती जवाहरातों से जड़े हुए थे और उन्हीं दो चार पर्वतों पर बीहड़ जंगल भी था। और जिस क्षीर सागर में पर्वत था उसकी तलहटी में सुगंध देने वाली काई जमी रहती थी। वहां पर देवांगनाएं और अप्सराएं स्नान करने आती थीं और उनके अंग की गंध वहां महकती रहती थी। अति सुहावना पावन मौसम लगता था। वहीं पर वरुण देव का भी एक बगीचा था जहां पर देवता लोग विहार करने आते थे। अपने अपने अप्सराओं के साथ। एक तरफ बीहड़ जंगल था, उसमें एक गजेंद्र नाम का हाथी का परिवार रहता था। लगभग 100 हाथियों का परिवार था उसका। बच्चे भी, पत्नियां भी, भाई भी और स्वयं लगभग 100 की संख्या थी उसके परिवार की। कि तत्रेकदा तद्री कानुनाश्रय कि करेणु भिर्वाण यूत पंच संकरन कि संकटान की चकुवेणु वेत्र वधु विशाल गुरमम पुरदरम। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक दिन वही गजेंद्र अपनी जवानी में मस्त उसके मुंह से मध टपक रहा था जवानी का। वह एक दिन वृक्षों को, छोटे छोटे जीवों को मथता हुआ चला जा रहा था और साथ में परिवार भी था। तरह तरह के जीवों को मारता, कुचलता, पेड़ों को तोड़ता, रोनता, इस तरह जा रहा था जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। मद मस्त था जवानी। कुछ तो इतने बड़े बड़े परिवार का मद, कुछ ताकत का मद और भैया कुछ जवानी का मद। उसी जंगल में जब वो दिन भर ऐसे ही दौड़ता रहा तो उसको प्यास लगी। जब प्यास लगी अब उसने देखा कि कहीं पानी देखना चाहिए, जिधर पानी हो उधर चले। तो जिधर से कमल के पुष्पों के पर पराग के कणों की महक आ रही थी उधर वह चल दिया कि इधर जल होगा। जब चल दिया, चलते चलते उसके
मुंह से ऐसा मद टपक रहा था, बूंदें टपक रही थे कि भौरे उस मद को पीकर गुंजायमान हो रहे थे। जब वह तालाब पर पहुंचा तो पहले तो उसने जल पान किया और फिर अपनी सूंड से अपने बच्चों को नहलाने लगा। फिर वह हथनियों के साथ खिलवाड़ करने लगा। फिर उसने जल को मथना शुरू किया। जवानी की बात ही अलग होती है। वैसे भी आदमी जीव अटक के चलता है बिना मतलब के ही। ऐसे ही वह हाथी आज मद में मस्त है। जल में उसने मथना शुरू करा। जल को कभी इधर दौड़ इधर भाग, इधर दौड़ इधर भाग, जल को उथल पुथल कर दिया। तो जल के जो जीव थे वो त्राह त्राह कर बैठे। वो भाग निकले वहां से। कौन आ गया है जो हमें शांति से नहीं रहने दे रहा है, शांति भंग कर रहा है?